जी हाँ, ये दिल को दहला देने वाली घटना है गुजरात के वासाड़ जंक्शन की, जहां पर एक माता पिता अपनी बच्ची के साथ रात के 8:30 बजे स्टेशन पर सो रहे हैं। स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़ नहीं है और कुछ समय बाद माता पिता की आंख खुलती है। माता पिता को बच्ची गायब मिलती है। माता पिता घबरा जाते हैं और चारों तरफ बच्ची को ढूंढते हैं। बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता। आप हैं क्राइम न्यूज में एडवोकेट के साथ। बच्ची को चारों तरफ ढूंढने के बाद भी जब माता पिता को बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता, तो माता पिता पुलिस के पास पहुंचते हैं। पुलिस छानबीन करनी शुरू करती है और उनकी शिकायत लिख लेती है। पुलिस सबसे पहले स्टेशन पर आकर वहां का सीसीटीवी कैमरा चेक करती है। सीसीटीवी कैमरे में पुलिस ने देखा कि एक 27-28 साल का लड़का एक बच्ची को गोदी में उठाकर रात के 9:15 बजे कहीं दूसरी साइड लेकर जा रहा है। कैमरा पीछे की तरफ से है, इसलिए पुलिस उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाती, लेकिन उस बच्ची का चेहरा दिख जाता है जिस बच्ची को वो उठाकर ले जा रहा है। बच्ची पहचान ली जाती है कि हाँ, यही हमारी बच्ची है। अब पुलिस के सामने बहुत बड़ा सवाल था कि अपराधी का चेहरा नहीं दिख रहा है। फिर पुलिस पूरे दिन का उसी स्टेशन का, उससे पहले का और उससे पहले का पूरा सीसीटीवी वीडियो खंगालती है। वहां पर पुलिस को एक सुराग मिलता है कि सेम रेड टी शर्ट में और ब्लैक पैंट में एक लड़का जो रात के 8:47 पर स्टेशन में दाखिल होता है, कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद वो गायब हो जाता है। तो पुलिस उसके सारी चीजों को मैच करने के बाद इस बात पर पहुंचती है कि ये वही अपराधी है। अपराधी लगभग 8:45 बजे स्टेशन में दाखिल हुआ। दाखिल होने के बाद उसने देखा कि एक माँ बाप और एक छोटी बच्ची सो रहे हैं, लेकिन छोटी बच्ची जाग रही है, वो सो नहीं रही है। वो उस बच्ची के साथ थोड़ी बातें करता है, खेलता है और उसे चुपके से उसका मुंह दबाकर उसे गोदी में छुपाकर ले जाने लगता है। काफी लोग उसको ले जाते हुए देखते हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाता कि ये कोई अनजान है, क्योंकि बच्ची रो नहीं रही थी। बच्ची उसके साथ कुछ ऐसे बिहेव में थी कि जैसे वो उसको जानती हो या बच्ची को नींद आ रही हो। उस तरीके से वो उस बच्ची को लेकर जा रहा था। ले जाने के बाद वो बच्ची को ट्रैक पर ही कहीं साइड में सुनसान जगह ले जाता है। वहां जाकर उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम करने के बाद अपराध को छिपाने के लिए वो अपना दिमाग लगाता है और उस बच्ची को बदहवास हालत में, क्योंकि ऐसा होने के बाद एक ये बच्ची की क्या स्थिति होगी कि वो ना उठ पाएगी, ना बोल पाएगी, ना चल पाएगी, वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो वो उसे अधमरा छोड़कर वहीं पर रेलवे ट्रैक पर डालकर चला जाता है, ये सोचते हुए कि कोई भी ट्रेन आएगी और ट्रेन आने के बाद ये बच्ची इस तरीके से इसके साथ फ्लैट हो जाएगी या कि इसको पहचाना नहीं जा सकेगा, तो वो बच जाएगा। ऐसा करने के बाद वो वहां से फरार हो जाता है। होता भी ऐसा ही है कि कोई ट्रेन वहां से गुजरती है और इतनी छोटी बच्ची है, किसी को दिखाई नहीं देती और ट्रेन उसके टुकड़े कर देती है। कुछ समय के बाद वहां पर कुछ लोग घूमते हुए उस बच्ची के शव को देखते हैं और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। तब पुलिस वहां पहुंचती है। तब तक उधर पुलिस पूरा सीसीटीवी कैमरा देखने के बाद अपराधी को ढूंढ ही रही थी। तब तक बच्ची की लाश मिल जाती है। अब जब बच्ची की लाश मिल गई है तो माँ बाप बदहवास हैं, परेशान हैं, रो रहे हैं। इतना बुरा हाल उनका रो रो कर है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटी बच्ची जो अपने माँ बाप के साथ कहीं गई है, वो ऐसे गायब हो जाती है, उसके साथ ये सब हो जाता है, तो परिवार के साथ, माँ बाप के साथ कैसी स्थिति बनेगी। वो कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं होंगे। अब पुलिस ने देखा कि ये बच्ची के साथ कोई भी पहली नजर में देख के ये कह सकता था कि उस बच्ची ने लहंगा पहना हुआ था, वो लहंगा साइड में पड़ा था, उसके अंडरवियर भी साइड में पड़े थे। तो ये बात देख के लग रही थी, डायरेक्ट लग रही थी कि बच्ची के साथ गलत काम हुआ है। अब पुलिस ने आदमी को तो ढूंढ लिया था। पुलिस जल्दी से उस आदमी तक पहुंच भी जाती है। गुजरात पुलिस बहुत जल्दी से उस आदमी तक पहुंच जाती है और उस आदमी की पहचान होती है सुरेश वर्मा नाम से, कि जो कि अपने घर में है। पुलिस उसके घर पहुंचती है और जाके उससे पूछताछ करती है और उसे अरेस्ट करने लगती है। वो कहता है कि साहब, आपको कुछ गलतफहमी हो गई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन फिर पुलिस उसे सीसीटीवी की फुटेज दिखाती है। तब उसे लगता है कि अब तो मैं फंस गया हूँ, तो वो पुलिस के साथ चल देता है। पुलिस के साथ चलते चलते वो जीप में बैठकर पुलिस उसको लेकर पुलिस स्टेशन जा रही है। पुलिस का कहना है कि रास्ते में वो पुलिस को बार बार ये कह रहा था कि उसको वॉमिट आ रही है, उसको उल्टी आ रही है। अगर उन्होंने गाड़ी ना रोकी, उन्होंने उसको उल्टी नहीं कराई, तो वो पूरी गाड़ी गंदी कर देगा, वो अपने पुलिस वालों को गंदी कर देगा। वो बार बार उन्हें इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा था। पुलिस ने भी एक बार सोचा, चलो ठीक है, आपको परमिशन दे देते हैं। पुलिस ने गाड़ी रोकी। गाड़ी रोकने के बाद उसको परमिशन दे दी। जब पुलिस का कहना है कि जब पुलिस ने उसको परमिशन दी तो उसने झूठ पहले 2-4 बार उल्टी करने का नाटक किया। उसके बाद उसने अपने कपड़ों में से कहीं से एक चाकू निकाला और चाकू निकालने के बाद पुलिस वालों पर वार किया। इस वार से 2 पुलिस वाले घायल हो गए। पुलिस ने उससे बहुत रोका कि तुम ये चाकू छोड़ दो, चाकू फेंक दो, चाकू नहीं तो हम एनकाउंटर कर देंगे, लेकिन वो नहीं माना। उसने चाकू नहीं फेंका। मजबूरी में पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। अभी उन पुलिस वालों में से जो उसे लेकर आ रहे थे, 2 पुलिस वाले हॉस्पिटल में भर्ती हैं।
और उस लड़के का एनकाउंटर हो गया है। ये इतनी बर्बरता वाली कहानी है कि आप ये देखिए कि आप बहुत से लोग स्टेशन पर अपने बच्चों को लेकर जाते हैं। कई बार हमारी ट्रेन रात में होती है, कई बार हम सो जाते हैं, हमारे बच्चे थोड़ा खेलते रहते हैं, हमारी आंख लगने लगती है। तो ये सारी स्थिति हमें ये बताती है कि बिल्कुल भी हमें एक सेकंड के लिए भी घर से बाहर या घर के अंदर अपने बच्चे को इस तरीके से नहीं छोड़ना है। अपने बच्चे की प्रॉपर हमको सुरक्षा करनी है हर जगह, हर तरह से। अब उस एनकाउंटर के बाद जो अपराधी सुरेश वर्मा मारा गया है, अब उसके बाद ये कहानी भी दब जाएगी कि वो क्या उसका ये डेली का काम था, बार बार का काम था कि वो ऐसी जगह पर जाता था जहां पर उसको इस तरह से बच्चे मिल सके। क्या वो एक आदतन अपराधी था? क्या वो इस तरह के से पहले भी कुछ बच्चों को मार चुका है? तो इस तरह की बातें अभी देखने वाली बात यह है कि पुलिस कहां तक सर्चिंग करती है, क्या क्या चीजें इस केस में निकालती है। मैं ये कहानी आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ ताकि आप लोग जागरूक हो सकें और अपना ख्याल रख सकें, अपने बच्चों का ख्याल रख सकें कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, ऐसी चीजें भी हो रही हैं। जरूरी नहीं कि ये चीज रेलवे स्टेशन पे हुई है, ये चीज बस स्टैंड पे भी हो सकती है, ये चीज किसी लोकल बस स्टैंड पर भी हो सकती है, कहीं पर रास्ते में भी हो सकती है, इस तरह की चीज कहीं तीर्थ स्थान पर भी हो सकती है। तो आप कहीं टूरिस्ट प्लेस पर आप अपने बच्चों के साथ घूमने गए हैं, वहां पर भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है अवेयर रहने की और अपने बच्चों को एक सेकंड के लिए भी अपनी नजरों से अलग ना छोड़ें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से ऐसी ही किसी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और अपने बच्चों का और अपने घर की फीमेल्स का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।